मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम पुष्पदंताभ्यो जयनिधर्मोऽस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो विषविषाऊढं। ऐसो पंचीणं यारो सब पार्वपणाशे मंगलाड़ं च सव्यसी पड़वं अवै मंगलम। श्री प्रभु शरणं श्री गुरु शरणं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय आत्मा, आओ आज श्रद्धा का भक्ति का 23वां दीपक प्रभु चरणों में समर्पित करके पुरानी गलतियों की क्षमा याचना कर लेते हैं। भूतकाल के अपराधों को धो लेते हैं और भविष्य काल में आने वाले समय का सदुपयोग सद्भावना सन्मति के साथ और भविष्य सुखद रहे ऐसी प्रार्थना गुरु चरणों में प्रभु चरणों में आज पुनः कर लेते हैं। तरुणोत्सव हरित क्रांति अभियान के तहत आज 23वें दिन की प्रार्थना का दीपक प्रभु चरणों में समर्पित करने के पल है। व्यक्ति जब हारता है, जब खुद को कमजोर महसूस करता है, व्यक्ति जब मरता है, जब खुद के मनोबल से मर जाता है। हे परमात्मा, आपके नाम का बल ये हमारा मनोबल है कि गजदा वानल सर्प जलोदर सिंह युद्ध या कारागार भग जाता क्षण में भय नरका भग जाता क्षण में भय नरका चाहे वह हो पारावार। भीषण से भीषण भय तजकर भीषण से भीषण भय तजकर सुख पूर्वक वह रहता है। बुद्धिमान जो निस्दिन तेरे नाम की जपमाला करता है। हे परमात्मा, माला से तात्पर्य वो नहीं कि बैठ जाए। प्रियात्मा, हे भव्य जीवो, नाम की माला से मेरा तात्पर्य नहीं कि तुम दिन भर नमो रिहंतणम या दिन भर राम 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 या दिन भर आदि आदि पाठों का नहीं। नाम से मतलब है कि सच्ची श्रद्धा से कम एक बार अपने मन से, दिल से, हृदय से परमात्मा को स्मरण कर लेना। सिर्फ एक बार, 1 मिनट के लिए तुम याद करोगे, पूरा दिन तुम्हारा एक दिन पूरा सुखद हो जाएगा। वॉशिंग मशीन में कपड़े एक बार डालते हो धोने के लिए, और कपड़ा एक बार में धुल करके वापस निकल जाए तो पूरे दिन भर वो पहनने की प्रसन्नता, वो स्वच्छता सब अपने आप मिल जाती। ठीक उसी प्रकार परमात्मा रूपी वॉशिंग मशीन में अपने गंदे तन मन रूपी कपड़ों को डाल देना, पर पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी भक्ति से डालना, तो निश्चित ही वह जब धुल करके तुम निकालोगे तो फिर एक नया होश, नया तेज, नई प्रसन्नता और नया जीवन अपने आप जीने को मिल जाएगा। हे परमात्मा, मैं मेरे विश्व भर के सभी भाइयों, साथियों, बड़ों, छोटों के साथ आज के 23वें दिन की प्रार्थना करने के लिए, अपनी हाजिरी लगाने के लिए हाजिर हो गया। प्रभु प्रणाम स्वीकार करो। आपका दर्शन, आपका वंदन मानो ऐसा लगता है जैसे एक 8-10 माह के बच्चे को माँ की गोद मिलकर के जो सुखद लगता है, ऐसा अनुभव आज आपके चरणों में आकर के हो रहा।
हे परमात्मा, हे परमपिता, आपकी गोद मुझे हमेशा मिलती रहे, अपनी गोद में मुझे रखना। तो आपकी गोद, आपका नाम, आपका स्पर्श ही मेरा मनोबल है। आपका स्पर्श, आपका आशीर्वाद ही मेरा संबल है। जब जब मुश्किल के बादल सामने मंडराएंगे, तब तब मैं आपके नाम के प्रकाश से उन्हें लांघते हुए, उन्हें नापते हुए मैं आपका साथ समझ करके, आपका साथ पा करके भाव सागर से पार हो जाऊंगा। ऐसी ही प्रार्थना, ऐसी ही भावना, ऐसी ही विनती, ऐसी ही भक्ति आपके चरणों में रख रहा हूं कि मैं किसी का अहित ना सोचूं, किसी का बुरा ना सोचूं, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो, मेरे मन से किसी का दिल ना दुखे, मेरे तन से किसी को कष्ट ना पहुंचे। यही ऐसा ही वरदान, आशीर्वाद, अनुकंपा आपकी चाहता हूँ। हे परमात्मा, मैं सुखी रहूं और सारी दुनिया सुखी रहे। सारी दुनिया सुखी रहे तो मैं भी सुखी रहूंगा। मैं सुखी रहूंगा तो सारी दुनिया को भी सुखी रखना। यही प्रार्थना आपके चरणों में, यही अनुनय, यही विनय आपके चरणों में। अभी तक मैं दुनिया से कम हारा हूँ, हिम्मत से हार गया हूँ। और हिम्मत से हारा हुआ व्यक्ति सारी बाजी हार जाता है। आज मुझे आपके पास आकर के, आपके चरणों में आकर के, आपके नजदीक बैठ करके महसूस हुआ कि अब मेरे में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे जीवन में एक अलग सी ऊर्जा का संचय हुआ है। मैं तन से कमजोर हो जाऊं तो चलेगा, पर आपकी कृपा से मन से कमजोर नहीं होऊंगा। अभी तक जितनों ने भी कोरोना से जीवन को खोया है, तो कोरोना की बीमारी से कम खोया है। कोरोना के डर से, कोरोना के भय से अपने जीवन को नष्ट किया है। हे परमात्मा, ऐसी शक्ति दो, ऐसा संबल दो। कोरोना जैसी अनेक महामारियां आएंगी, डराएंगी, सताएंगी, परेशान करेंगी, पर उनके सामने मैं आपके नाम का ढाल, सुरक्षा कवच, आपके नाम की ढाल, आपके नाम का, आपके स्मरण का सुरक्षा कवच लेकर के उनका सामना कर सकूं। ऐसा आशीष, अनुकंपा देना, ऐसा वरदान देना। बस यही अनुनय विनय है। सबका कल्याण करना, मेरा कल्याण करना, सबका कल्याण करना। यही प्रार्थना गुरुदेव से है, यही प्रार्थना भगवान से है, यही प्रार्थना इष्ट आराध्य परमात्मा से है। ये परमात्मा बस सबका कल्याण करो, सबका मंगल करो। जो बीत गया सो बीत गया। गलतियों से, अपराधों से, गलत आचरण से प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ की है हमने, तो परमात्मा आज प्रतिक्रमण रूपी समर्पण, अपनी गलतियों का पश्चाताप करता हूँ। उन्हें क्षमा करना और आगे हर कार्य ऐसा करो कि कोई गलती ना हो, ऐसा आशीष, अनुकंपा देना। आज यही भावना के साथ संसार के जितने प्राणी हैं, संसार में जितने जीव हैं, पशु पक्षी मनुष्य, सबको सुख देना, आनंद देना, निरोगता देना, मन की शांति देना, यही विनती है, यही भावना है। ऐसा प्रणाम प्रभु स्वीकार करो। तो इस प्रकार अपने मनोबल को मजबूत करने का एक सहारा मिला है परमात्मा का। तो आओ अब उनकी आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से सुरक्षा कवच को तैयार कर लेते हैं और गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी द्वारा प्रदत्त उस सर्व अरिष्ट ग्रह निवारक मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का
साथ लेकर के, सहारा लेकर के, परमात्मा का संबल लेकर के आने वाले समय को, आने वाले क्षणों को, आने वाली रात को सुख शांति के साथ, मन की आनंदता के साथ, प्रसन्नता के साथ व्यतीत हो, ऐसे आराधना कर लेते हैं। ओम नमो अनंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो वैच्छायाणम, नमो निवेशोसाहुणम, अरिष्ट ग्रह निवारे निवारे, आप मृत्यु करते करते, कोरोना रोग नाशे नाशे, सर्व शांति कुरु कुरु, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो वैच्छायाणम, नमो निवेशोसाहुणम, अरिष्ट ग्रह निवारे निवारे, आप मृत्यु खाते खाते, कोरोना रोग नाशे नाशे, सर्व शांति कुरु कुरु, सर्व शांति कुरु कुरु, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो वैच्छायाणम, नमो निवेशोसाहुणम, अरिष्ट ग्रह निवारे निवारे, आप मृत्यु खाते खाते, कोरोना रोग नाशे नाशे, सर्व शांति कुरु कुरु, सर्व शांति कुरु कुरु, सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रीं श्री महामृत्युंजय वृषभनाथ तीर्थंकराय नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रीं श्री महामृत्युंजय वृषभनाथ तीर्थंकराय नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रीं श्री महामृत्युंजय वृषभनाथ तीर्थंकराय नमो नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस प्रकार आज पुनः हमने परमात्मा से, परमपिता से, हमारे बेस्ट फ्रेंड से कि मेरा साथ दे दो। बेस्ट फ्रेंड है ना परमात्मा, दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है कि दोस्त तुम्हारी मुझे जरूरत है, क्योंकि दुनिया की दोस्ती स्वार्थवश होती है, पर परमात्मा से दोस्ती सर्वकार सिद्धार्थ होगी। ये विश्वास मानिएगा। तो परमात्मा से डरने की जरूरत नहीं है। पूजा पाठ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बस वैसे ही व्यवहार करना जैसे एक सच्चा दोस्त करता है। एक समर्पण, एक आत्मीयता जब जब तुम परमात्मा से दिखाओगे तो निश्चित ही तुम्हारा वो सच्चा साथी साथ जरूर देगा। ये मैं शब्दों में नहीं कह रहा हूं, भावों से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने महसूस किया है। मेरे दो ही दोस्त हैं, एक परमात्मा और एक गुरुदेव तरुण सागर जी। इनको दिल से माना है, दिल से जाना है, पहचाना है, और जब जब मेरे मन ने अपने आप को हारा हुआ माना है तो उनका सहारा लेकर के मैं खड़ा हो गया और हर बाजी को जीत गया। तो जब जब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं परिवार में रह करके परेशान सा दिख रहा हूं, तब तब आंख बंद करके मात्र 1 मिनट को, 1 सेकंड को अपने गुरु को या अपने परमात्मा को याद कर लेना। एक नया रास्ता दिखेगा, नया संबल दिखेगा। इसी भावना के साथ हमने आज 23वें दिन का श्रद्धा भक्ति का अर्घ दीप प्रभु चरणों में समर्पित किया। अब थोड़ी सी बात हरित क्रांति अभियान की कर लें। प्रतिदिन की भांति आज भी वही 1008 पौधारोपण का क्रम चला, और आज फिर कुदरत ने, प्रकृति ने सैनिटाइजेशन के साथ साथ आपका साथ दिया। पौधारोपण करने वाले परिवारों को, व्यक्तियों को, भक्तों को, गुरु प्रेमियों को, कि आपने जो पौधा लगाया है, कुदरत ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और कहीं पर मंद फुहार तो कहीं झमाझम, कहीं बूंदाबांदी, पर कुदरत ने भी आपका सहयोग कर दिया है। और जहाँ कुदरत साथ देना शुरू कर दे तो फिर बात ही क्या है, सफलता आपकी मुट्ठी में। तो इस प्रकार 23 दिन पूरे होने को आए हैं। अब बाकी के शेष दिन विशेष हैं। तो विशेष दिनों में 1 जून से 26 जून तक आज विशेष बात यह है कि 20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि जिसे माना जाता है, कहा जाता है, जाना जाता है,
संपूर्ण भारतवर्ष की विश्व भर की आस्था का केंद्र है, जो ऐसी संवेद शिखर सिद्ध क्षेत्र पर गुरु नाम के, तरुण सागर नाम के 54 पौधों को एक श्रद्धा भक्ति का अर्घ बना करके भाई मनिंद्र जैन, जो विश्व विख्यात संगीतकार थे, रविंद्र जी जैन, उनके भाई हैं मनिंद्र जैन, आपके द्वारा 54 पौधे संवेद शिखर सिद्ध क्षेत्र पर तरुणोत्सव हरित क्रांति अभियान के तहत लगा जाएंगे। आपकी इस भावना को, आपकी इस गुरु नाम की प्रभावना को बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद, बहुत बहुत अनुभव। ऐसे ही अनेक लोग अलग अलग तरीके से उत्सव महोत्सव की तैयारियों में हैं, समय समय पर बताते रहेंगे। साथ ही एक और सुझाव आया है कि तरुण सागर कोविड हॉस्पिटल तो चल ही रहा है स्वास्थ्य क्रांति अभियान के तहत, क्यों ना जहां पर सुलभ हो जाए, जहां पर व्यवस्था हो जाए, जहां पर गुरु परिवार अपनी श्रद्धा रखते हुए कार्यरत है, गतिमान है, गुरुओं के उद्देश्यों को, गुरुदेव के उपदेश को समाज सेवा के माध्यम से, प्रकृति की सेवा और परमात्मा की भक्ति के माध्यम से जो समर्पित है, क्यों ना एक होम हॉस्पिटल की तैयारी की जाए। बड़ा अच्छा सुझाव आया है, उसकी भी तैयारी कराते हैं। होम हॉस्पिटल के मायने ये है, पूरी विस्तृत जानकारी तो आपको ठीक समय पर दूंगा, और होम हॉस्पिटल के मायने ये है कि मोहल्ला, नगर, गांव या बड़ा शहर है तो उसकी कॉलोनी एक ऐसा कोई टीम रहेगी जो अपने एक विशेष स्थान से, एक चुनित स्थान से जरूरतमंदों की स्वास्थ्य संबंधी सेवा करेगी। चाहे फिर वो व्हीलचेयर हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, या फिर डॉक्टर के परामर्श से संबंधित कोई भी ट्रीटमेंट हो। हॉस्पिटल दूर है, पर अर्जेंटली अगर कोई जरूरत पड़े व्यक्ति को, चाहे वो बेड रेस्ट वाली सामग्री हो या कुछ ऐसा कुछ व्यवस्थित, एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया है। बहुत बहुत सराहना करता हूँ उसकी सोच की, व्यक्ति की, क्योंकि जो प्रैक्टिकल जरूरत होती है लोगों की, उससे सेवा की जाए तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार की भावनाएं आती रहती हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी अनुकंपा के साथ आज की बात को पूर्ण करता हूँ। ओम नमः श्री गुरु शरणम, श्री प्रभु शरणम, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बहुत आशीर्वाद।